हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 12वें हाउस के स्वामी जो है वो नवम भाव में जाते हैं तो ऐसे में जातक को कई बार अपने गुरु से ही जो है वो जलन होने लगती है। और कई बार ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने मित्रों से भी जो है शत्रुता पाल लेता है। जातक ज्यादातर जो है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो है वो झुका रहता है। जब 12वें हाउस के स्वामी जो है वो नवम हाउस में होते हैं तो ऐसे में जातक जो है वो तीर्थ यात्राओं पे खर्चा करता है। साथ ही उसके खर्चे भी जो है वो बहुत अधिक होते हैं। अगर 12वें हाउस के स्वामी जो है वो स्वाभाविक पाप ग्रह हो तो जातक का खर्चा जो है वो अनावश्यक कार्यों पे भी होने लगता है। नवम भाव जो है वो 12वें भाव से दशम है, यानी यहाँ पर दशम और चतुर्थ का जो है वो संबंध बन रहा होता है, जो कि एक शुभ संबंध जो है वो माना जाता है। इसलिए 12वें हाउस के स्वामी जब नवम भाव में होते हैं तो इसको जो है वो अच्छा समझा जाता है। लेकिन 12वें भाव को जो है वो त्रिक स्थान में गिना गया है। साथ ही जो है नवम भाव है वो अत्यंत शुभ त्रिकोण है। इसलिए किसी पाप भाव का स्वामी जो है वो अगर नवम भाव में हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता। यानी अगर 12वें हाउस के लॉर्ड जब 9th हाउस में होते हैं तो वहां पर उनकी स्थिति को जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है। लेकिन काफी कुछ जो है वो 12वें भाव के जो स्वामी है उनकी शक्ति पर भी जो है काफी कुछ निर्भर करता है। नवम भाव जो है वो भाग्य का कारक होता है और 12वां भाव जो है वो खर्च करने वाला होता है। इसलिए अगर भाग्य जो है वो खर्च होने का संकेत देने लगे तो इसका मतलब है कि जातक अपने अवसरों का सही उपयोग जो है वो नहीं कर पाता है। यानी कि व्यक्ति अपने भाग्य का जो है वो सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता, इसीलिए जीवन में उन्नति करने में उसको परेशानी होती है। अगर ये स्थिति जो है वो पीड़ित होती है तो जातक अपने भाग्य से जो है वो वंचित रह सकता है। ये सारी स्थितियां जो है वो नवम हाउस के लॉर्ड पर भी जो है काफी कुछ निर्भर करती हैं। 12वां भाव जो है वो विदेशी स्थान का भी कारक है। इसलिए ये स्थिति ये संकेत भी देती है कि जातक जो है वो विदेश में भाग्य जो है वो प्राप्त कर सकता है। यानी अगर विदेश जाके वो कोई कार्य करता है या वहां पे जो है किसी कार्य से संलग्न होकर धन कमाता है तो वहां पर उसे जो है वो भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है। यानी कि उसका सौभाग्य जो है वो विदेश की भूमि पर जो है वो फलित होता है। नवम भाव जो है वो जातक के पिता से भी संबंधित होता है। इसलिए अगर 12वें भाव के स्वामी जो है नवम भाव में शुभ स्थिति में होते हैं तो जातक के पिता को अच्छे विलासितापूर्ण साधन जो है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर 12वें भाव के स्वामी जो है वो नवम भाव को पीड़ित कर रहे हो तो ऐसे में जातक के पिता की सेहत जो है वो कमजोर हो सकती है। और यदि नवम भाव बुरी तरीके से पीड़ित हो तो यहाँ पर पिता को जो है वो बहुत ज्यादा मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। नवम भाव जो है वो धर्म से भी संबंधित होता है और 12वां भाव जो है वो दान से संबंधित होता है। तो ऐसे में अगर 12वें भाव के स्वामी नवम भाव में होते हैं तो ये भी संकेत देते हैं कि जातक अपने धन का प्रयोग जो है वो धार्मिक कार्यों में या दान पुण्य में जो है वो कर सकता है। जातक का जो है विश्वास धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि नवम भाव और 12वां भाव दोनों ही धर्म और आध्यात्म से जुड़े हुए जो है वो हाउस होते हैं। तो इसलिए व्यक्ति इनके कार्यों में जो है वो सक्रिय हो सकता है। यानी कि यहाँ पे इस योग में व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है, साथ ही धार्मिक ज्ञान में भी जो है उसकी रुचि हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धर्म के नाम पर भी बहुत सारी यात्राएं करता है। साथ ही विदेश की यात्राएं भी इस व्यक्ति के लिए संभव होती हैं। साथ ही कई बार ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने कार्य क्षेत्र को जो है वो ढूंढते हुए विदेश में जाकर भी बस जाता है। यानी वहां पर जाकर भी वो अपना कार्य करता है और उससे लाभ की प्राप्ति कर सकता है। व्यक्ति यहाँ पर अपना धन जो है वो परोपकार के कार्यों में जो है वो खर्च करता है। 12वां भाव जो है वो शयन सुख का भी है। तो यहाँ पर जब 12वें भाव का स्वामी जो है वो नवम भाव में होता है तो ये स्थिति दर्शाती है तो जातक को शयन सुख में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जातक के स्वास्थ्य के लिए जो है वो समस्याएं उत्पन्न कर सकती है।
अगर ये योग जो है वो शुभ स्थिति में हो तो जातक अत्यंत धार्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। जातक जो है अपना पैसा धार्मिक यात्राओं पर, दान पुण्य पर खर्च कर सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर भी निवास कर सकता है। पिता के साथ भी जो है उसके संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। पिता को भी जो है वो कई सारे सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है। जातक स्वयं भी जो है वो विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। ये योग अगर पीड़ित हो जाता है तो ऐसे में जातक का वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। जातक को नौकरी में भी जो है वो हानि होती है। साथ ही कई बार भाग्य का साथ भी उसको नहीं मिल पाता है। ये ग्रह स्थिति जो है वो ये भी बताती है कि ऐसे में व्यक्ति को अधिकतर समय जो है वो यात्राओं में काटना पड़ता है, चाहे वो अपने देश के अंदर हो या विदेशों में हो। ऐसे में कई बार वो अपने देश में ही दूसरे दूसरे स्टेट में भी जो है वो यात्राएं करता है, जहाँ की दूसरे धर्म और दूसरी जाति के लोग जो है वो निवास करते हैं। तो ये स्थिति कई बार ये भी दर्शाती है कि ऐसे में व्यक्ति की शायद नौकरी ऐसी हो सकती है जिसमें कि व्यक्ति को बार-बार जो है वो यात्राएँ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर वो किसी ऐसे व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो सकता है जिसमें यात्राएँ करने से जो है उसे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति को उच्च दर्शन में, धार्मिक शिक्षाओं में, आध्यात्मिकताओं में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। साथ ही व्यक्ति जो है वो ऐसी चीज़ों की नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है, साथ ही उसको जो है वो दूसरों तक पहुँचाने का भी प्रयास करता है। स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति एक अच्छा लॉयर हो सकता है। साथ ही अगर कोई पाप ग्रह गलत स्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति को एक अच्छा गुरु ढूँढने में जो है वो काफ़ी कठिनाई होती है। यानी उसका विश्वास जो है वो हर एक पर नहीं बन पाता है, तो इसलिए उसको गुरु बनाने में जो है वो बहुत मुश्किलें आती हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि पिता को कुछ हानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धर्म और आध्यात्म से जुड़कर जो है वो अपनी प्रोग्रेस कर सकता है। ये योग जो है वो प्रत्येक की कुंडली में जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है। यानी आपका जो है जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो अलग हो सकता है, या फिर आपके ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ जो युति बना रहे हैं उसमें जो है वो अंतर देखा जा सकता है, या व्यक्ति का ये ग्रह अस्त है या फिर वक्री है, इस स्थिति पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो इसलिए सभी के चार्ट में जो है वो कुछ-कुछ चीज़ें एक-दूसरे से भिन्न हो सकती हैं। अगर हमें इस स्थिति को और भी अच्छी तरीके से समझना है, तो हमें ग्रहों के अनुसार इसको समझना ज़रूरी है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर सूर्य ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर कन्या लग्न की जो है वो कुंडली होती है। यानी सूर्य जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में वृषभ राशि में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास या व्यक्ति का जो अहंकार है वो तब विकसित होता है जब व्यक्ति जो है वो उच्च ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, धर्म और आध्यात्मिक विषयों से जुड़कर जो है वो सफलता को प्राप्त करता है। अर्थात वो अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है या पीएचडी आदि की डिग्री प्राप्त करता है तो वो धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ बड़ा कार्य जो है वो कर सकता है। यानी कि अगर वो इस चीज़ में जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, तो वो जो है इस क्षेत्र में एक बड़ा काम जो है कर सकता है, जो कि लोगों के लिए जो है वो एक मार्गदर्शन जो है वो बन सकता है। चूँकि वृषभ राशि जो है वो धन की राशि है, इसलिए ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति वित्त और धन से संबंधित उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी कर सकता है, साथ ही उस क्षेत्र को अपना करियर भी बना सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो दूर देश में विभिन्न जातीय लोगों के साथ रहते हुए जो है जीवन में प्रोग्रेस करता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि पिता को व्यक्ति के कारण जो है वो कई बार हानि उठानी पड़ती है। ये गुरु या पिता के साथ उच्च शिक्षा या विश्वासों में जो है वो कई बार अहम का संघर्ष जो है वो टकरा सकता है। यानी अहंकार की वजह से जो है उनके विचारों में मतभेद जो है वो देखने को मिल सकता है। दोनों के विचार जो है एक दूसरे से टकरा सकते हैं और इस वजह से रिश्तों में भी जो है कई बार दरार पड़ सकती है। हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर सिंह लग्न की जो है वो कुंडली होती है। साथ ही चंद्रमा जो है वो कर्क राशि की वजह से 12वें हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं, और जब वो 9th हाउस में बैठते हैं तो वहां पर मेष राशि होती है। ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति का मन हमेशा उच्च शिक्षा के लिए या दूर स्थानों पर रहने के लिए जो है वो केंद्रित रहता है। यानी व्यक्ति जो है वो दूर स्थानों पर जाकर उच्च शिक्षा जो है वो प्राप्त करना चाहता है।
ऐसे व्यक्ति को यात्राएँ करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, साथ ही भिन्न जातीय लोगों के साथ मिलना-जुलना भी ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद आता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को दूसरे कल्चर वाले लोगों के साथ मिलना-जुलना, उनकी चीज़ों को सीखना, समझना भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। साथ ही ये स्थिति भी दर्शाती है कि व्यक्ति का धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वासों के मामले में उसका मन जो है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही अपने विचारों की रक्षा के लिए जो है वो तैयार रहता है। व्यक्ति की माता भी जो है वो बहुत अधिक यात्राएँ करने वाली होती है। व्यक्ति अपने विश्वास या सीखने की प्रक्रिया से जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से मंगल जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। एक वृषभ लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर वृषभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो 12वें और 7वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। 9वें भाव में मकर राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर वो जो है वो उच्च के हो जाते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने विश्वासों को लेकर बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है। यदि ज़रूरत पड़े तो वो अपने विश्वासों की रक्षा के लिए किसी से लड़ाई भी लड़ सकता है। तो यानी अपने विश्वासों के प्रति इतना ज़्यादा जो है वो ज़िद्दी होता है या अड़ियल होता है कि कई बार वो दूसरों की बातों को सुनने समझने की कोशिश भी नहीं करता है, बल्कि अपनी चीज़ें दूसरों पर थोपने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति अपने गुरुओं या अपने पिता से भी जो है वो बहस कर सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च के हैं, इसलिए वो सभी बहस जो है वो किसी न किसी अच्छे कारण से होती हैं और उनके रिजल्ट भी जो है वो अच्छे होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो भले ही अपने पिता या गुरु से बहस कर ले, लेकिन समय पड़ने पर उनकी रक्षा के लिए भी वो हमेशा तत्पर रहता है, यानी उनकी सुरक्षा को भी वो अपनी जिम्मेदारी मानता है। ये स्थिति जो है व्यक्ति को डिफेंस, खेल या कानून से जो है वो जोड़ सकती है। ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति अपना करियर बना सकता है, क्योंकि उच्च का जो मंगल होता है वो आमतौर पर इन क्षेत्रों में जो है वो कार्य देता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति बात करते समय जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जोरदार होता है और कई बार उसकी वजह से लोग जो है उससे प्रभावित भी हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर धनु लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो 5वें और 12वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। 9वें भाव में सिंह राशि में जो है वो स्थित होते हैं। क्योंकि सिंह जो है यहाँ पर सूर्य की राशि है जो सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसे में व्यक्ति सरकार या कानून से जुड़कर जो है वो कार्य करता है। वहाँ पर जो है वो अपनी सेवाएँ देकर धन की प्राप्ति करता है। यानी वहाँ जो है वो कार्यरत होता है तो वहाँ से जो है वो धन अर्जित कर सकता है। यहाँ पर भी व्यक्ति जो है अपने विश्वास को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और अपने विश्वास की रक्षा करने की प्रवृत्ति जो है वो उसके अंदर मौजूद होती है। यानी अपने विश्वासों पे वो अडिग होता है, उन पर चलने का हमेशा जो है वो प्रयास करता है। साथ ही जो है वो दूसरों को भी उसके बारे में ज्ञान देता है। लेकिन वो दूसरों की चीज़ों को अपनाने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता है। चूँकि सिंह जो है वो अग्नि तत्व की राशि है और मंगल एक पाप ग्रह है, तो ऐसे में ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति उच्च शिक्षा और विश्वासों को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रामक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा जोशीला भी होता है। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं पर हावी होने का प्रयास करता है। अब अगर यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से बुध जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरे तुला लग्न के माध्यम से। तो अगर यहाँ पे कर्क लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर बुध जो है वो 12वें और तीसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही 9वें भाव में जो है मीन राशि में बैठते हैं। यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर बुध की स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति के पास धर्म, दर्शन, उच्च शिक्षा, आध्यात्म के क्षेत्र में जो है वो अद्भुत कल्पना शक्ति होती है। इन चीज़ों का व्यक्ति को विशेष ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। मीन राशि के स्वभाव के कारण यहाँ पर उसकी कल्पना शक्ति उसे दूसरी दुनिया से भी जोड़ देती है। बुध जो है वो संसार का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वो व्यक्ति जो है वो धर्म और आध्यात्म से संबंधित विषयों पर जो है वो एक अच्छा लेखक बन सकता है, एक अच्छा वक्ता बन सकता है, एक अच्छा परामर्शदाता और शिक्षक भी जो है वो बन सकता है। यहाँ पर वो एक अच्छा लेखक बन सकता है, जिसकी कहानियों में जो है वो कल्पनाएँ शामिल हो जाती हैं।
बस यहाँ पर जो है वो व्यक्ति के साथ एक समस्या आती है कि यहाँ पर नीच का बुद्ध जो बातें करता है, वो कई बार इतने उच्च स्तर की होती है कि सामान्य लोगों को वो बातें जो है वो कई बार समझ नहीं आती हैं। अब अगर हम यहाँ पर तुला लग्न की जो है वो बात करें, तो इस स्थिति में बुध जो है वो 9वें और 12वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। 9वें भाव में मिथुन राशि में जो है वो विद्यमान होते हैं। साथ ही बुध जो है यहाँ पर बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। मिथुन राशि में यानी स्वयं की राशि में बैठकर बुध यहाँ पर हर प्रकार की जानकारी को एकत्र करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। यह व्यक्ति जो है वो धर्म, दर्शन, उच्च शिक्षा आदि के विषय में भी जो है वो जानकारी इकट्ठी करता है और उन चीज़ों के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ने-लिखने वाले होते हैं और साथ ही कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं, यानी हर चीज़ का ज्ञान जो है वो पूरी तरीके से ले लेना चाहते हैं। अगर बुध जो है वो 9वें भाव में होते हैं, तो व्यक्ति जो है वो परामर्शदाता हो सकता है, एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, एक अच्छा लेखक जो है वो बन सकता है, यानी अपने विचारों को वो लेखन के माध्यम से दूसरों तक पहुँचा सकता है। ऐसा व्यक्ति उच्च अध्ययन के मामले में बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक होता है, बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक हो सकता है, लेकिन साथ ही वो एक बेहतरीन शिक्षक भी बन सकता है। दोनों स्थितियों में व्यक्ति को जो है दूर स्थानों की यात्रा और विभिन्न जातीय लोगों से मिलना-जुलना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उनसे ज्ञान एकत्र करना और उस ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना जो है वो इनको पसंद आता है। अब अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से और 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। यहाँ पर मिथुन लग्न की बात की जाए, तो शुक्र यहाँ पर 12वें और 5वें घर के जो है वो स्वामी होकर 9वें भाव में कुंभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति विभिन्न जातीय लोगों के साथ मिलकर दूर-दराज की यात्राएँ कर कर बड़ी-बड़ी कंपनियों में जो है वो काम कर सकता है, संगठनों के माध्यम से जो है वो धन अर्जित कर सकता है। ये स्थिति ये भी संकेत देती है कि व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से उच्च उद्देश्यों के लिए जो है वो लोगों की सेवा करता है। यहाँ पर ये स्थिति भी जो है वो दिखाई देती है कि व्यक्ति शिक्षा के लिए दूर स्थानों की यात्राएँ करता है और वहाँ पर जो है वो प्रेम संबंधों से भी जुड़ सकता है। यानी कि विदेश में या दूर स्थानों पर जो है उन्हें अपने प्रेम संबंध जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि उन्हें अपने जीवन साथी या अपना जो लव पार्टनर होता है, वो किसी दूसरी जाति, दूसरी धर्म या दूसरी संस्कृति से जुड़ा हुआ भी मिल सकता है। रूप से किसी दूसरी संस्कृति की महिला से भी जो है वो विवाह कर सकता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के धार्मिक विश्वास जो है वो सीमित नहीं होते हैं। वो सभी विश्वास प्रणालियों को जो है वो आसानी से स्वीकार कर लेता है। यहाँ पर वृश्चिक लग्न की बात की जाए, तो शुक्र जो है वहाँ 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में कर्क राशि में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो उच्च शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में लोगों की सेवा करना चाहता है। ये स्थिति उसे एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा प्रोफेसर बना सकती है, क्योंकि शुक्र यहाँ 9वें भाव में है, जो कि गुरुओं का भाव जो है वो माना जाता है। व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा और दूसरों के पढ़ाने के प्रति भी बहुत ज़्यादा भावुक हो सकता है, यानी इमोशनली वो नॉलेज से जो है वो अटैच हो सकता है। अगर संबंधों या विवाह की बात की जाए, तो यहाँ पर भी व्यक्ति के साथ वही स्थिति होती है कि उसे किसी दूसरे कल्चर की या दूसरे देश की जो है वो पार्टनर जो है वो पसंद आ सकती है। वहाँ जाके जो है वो दूसरे कल्चर वाले के साथ विवाह भी कर सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए, ऐसे व्यक्ति को पढ़ाना यानी अपने ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना बहुत पसंद होता है और उसमें मातृत्व का भाव जो है वो दिखाई देता है। अब अगर यहाँ पर हम गुरु ग्रह के बारे में बात करें, तो 2 लग्नों के माध्यम से गुरु जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। एक मकर लग्न के माध्यम से, दूसरा मेष लग्न के माध्यम से। अगर यहाँ पर मकर लग्न की बात की जाए, तो गुरु यहाँ 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में कन्या राशि में जो है वो बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो धर्म, दर्शन, उच्च शिक्षा के विषय में बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक हो सकता है, आलोचनात्मक जो है वो हो सकता है। यह व्यक्ति को जो है वो धर्म, दर्शन, उच्च शिक्षा के विषय में बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक जो है वो बना देता है। व्यक्ति जो है वो विभिन्न धर्मों, विश्वासों, प्रणालियों को जो है वो पढ़ता है, फिर उनकी आलोचना करता है, उनका विश्लेषण करता है और उसके बाद जो है उन्हें स्वीकार करके
दूसरों तक जो है वो पहुंचाने का कार्य करता है। उच्च शिक्षा के विषय में भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी व्यक्ति जो है हर बात को गहराई से समझने की जो है वो कोशिश करता है, क्योंकि गुरु जो है वो चीजों का विस्तार करता है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति के विश्लेषणात्मक स्वभाव को जो है वो बढ़ा देता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने विषय की गहन जानकारी रखने वाला होता है, एक बहुत अच्छा परामर्शदाता जो है वो बन सकता है, एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, जिससे कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ये व्यक्ति जो है प्रोफेसर या शिक्षक के रूप में जो है वो अच्छा कार्य करता है। लोग उसकी बातों से जो है वो प्रभावित हो जाते हैं, उसकी चीजों को सुनने समझने में जो है लोगों को आनंद आता है, क्योंकि यहाँ पर नवा हाउस और गुरु दोनों ही जो है वो कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कन्या राशि जो है वो विवादों की राशि है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है एक अच्छा लॉयर बन सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में या विदेशों में जाकर वो एक कानूनी सलाहकार भी जो है वो बन सकता है। ये स्थिति भी दर्शाती है कि अगर ये किसी की कन्या की कुंडली हो तो वो कन्या जो है वो किसी विदेश के व्यक्ति से जो है वो शादी कर सकती है, किसी दूसरी धर्म या जाति के व्यक्ति से जो है वो जुड़कर विवाह कर सकती है। अब अगर जो है वो मेष लग्न की बात की जाए तो गुरु यहाँ पर 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में धनु राशि में जो है वो स्थित होते हैं। जो है वो व्यक्ति के ज्ञान का प्रतीक होती है, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर अपनी ही राशि अपने ही कारक भाव में जो है वो बैठे होते हैं। क्योंकि धनु, नवा भाव और गुरु ये तीनों ही लगभग समान विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर गुरु जो है वो उच्च ज्ञान और शिक्षा को हर सीमा से परे जो है वो विस्तार देते हैं। ऐसे लोग जो है वो बड़े प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छे दार्शनिक बन सकते हैं, धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। ऐसे लोग दूसरों को बहुत अच्छा परामर्श देके उनके जीवन को जो है वो मार्गदर्शन दे सकते हैं। ऐसे लोग जीवन को या संसार को बड़ी दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, ताकि उसमें सुधार लाने में जो है वो अपना पूर्ण सहयोग जो है वो दे सकें, उनकी कमियों को दूर करने में जो है वो सपोर्ट कर सकें। अब अगर यहाँ पर शनि ग्रह की बात की जाए तो मीन लग्न और कुंभ लग्न के माध्यम से शनि जो है वो 12वें हाउस के स्वामी बनते हैं। साथ ही वो जो है नवम भाव में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति निश्चित रूप से दर्शाती है कि व्यक्ति उच्च शिक्षा या सच्चे गुरु को जो है वो पाने में बहुत ज्यादा विलंब करता है, यानी उसे एक अच्छा गुरु जो है वो देर से मिलता है, साथ ही अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने में भी उसको समय लगता है। क्योंकि ज्यादातर इन्हें जो है शुरुआत में ऐसे गुरु मिलते हैं जो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, कठोर नियमों पर चलने वाले होते हैं। मन में ये अपने गुरुओं को लेकर जो है वो शंका रख सकते हैं, उनकी आलोचना जो है वो कर सकते हैं। ये लोग अपने जीवन के प्रथम भाग में जो है वो सच्चे गुरु को ढूंढने में जो है वो असफल रहते हैं, यानी इन्हें कोई अच्छा गुरु जो है वो नहीं मिल पाता, जो कि उनके जीवन को जो है वो सही मार्गदर्शन दे सके। अगर ये लोग जो है विदेश में जाकर कार्य करना चाहते हैं या वहां जाकर शिक्षा जो है वो ग्रहण करना चाहते हैं, तो ऐसे में इनके साथ थोड़ा विलंब हो सकता है, यानी इनको कोशिशों में जो है वो समय लग सकता है। लगभग 30 साल के बाद जो है ये स्थिति उनके लिए क्रिएट हो सकती है, जहां वो विदेश जाकर जो है वो कार्य कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही अपनी विश्वास प्रणाली की ओर भी उन्मुख हो सकते हैं। 30 साल की उम्र के बाद जो है इन्हें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, जो उन्हें सच्चा ज्ञान देता है, उनका सही मार्गदर्शन जो है वो कर सकता है। 30 साल के बाद जो गुरु इन्हें मिलते हैं वो बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं, उनकी प्रकृति जो है वो भिन्न होती है। साथ ही ऐसे गुरु जो है वो बहुत ज्ञानी होते हैं और वृद्धावस्था के होते हैं। ऐसे लोगों को लंबी दूरी की यात्राएं करने में देरी होती है, यानी विदेश जाने का अवसर जो है उन्हें देर से मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो लंबे समय के लिए जो है ये विदेश में जाकर रह सकते हैं। साथ ही वो कई बार जो है दूर देशों की यात्राएं भी कर सकते हैं। करियर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कानून इनके लिए एक सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, यानी एक लीगल एडवाइजर के रूप में ये विदेशी कंपनियों के साथ भी कार्य कर सकते हैं, और वहां से भी उन्हें जो है वो अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। ऐसे लोग जो है वो अपने विश्वासों के प्रति भी बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, यानी जिन चीजों पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास जो है वो अडिग होता है, वो उन विश्वासों से जो है वो डगमगाते नहीं है। अगर ये कुंभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर शनि जो है वो उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर स्थिति जो है व्यक्ति के लिए थोड़ी सी आसान हो सकती है, यानी चीजें जो है वो
उसमें एफर्ट जो है वो व्यक्ति के थोड़े से कम लग सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए, क्योंकि शनि का अगर कहीं पर भी सहयोग होता है तो चीजें व्यक्ति को देर से प्राप्त होती हैं, लेकिन जब भी मिलती हैं तो वो स्थिरता के साथ मिलती हैं। इन चीज़ों को पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा जो है वो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शनि जो है वो आपको मेहनत करना सिखाते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियाँ जीवन के दूसरे पड़ाव में जो है आपको एक स्थिरता दे सकती हैं, आपको जो है वो धन-दौलत प्रदान कर सकती हैं, साथ ही जीवन के सभी सुखों का आनंद जो है आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, जब 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।